अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए। कर्फ्यू को शुक्रवार सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ाया गया है और ऐसे में हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 34 पर पहुंच चुकी है। इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है, काठमांडू में सेना मुख्यालय के बाहर युवाओं में मारपीट हो गई है। जेनजी के कई गुट प्रधानमंत्री पद के लिए अपने अपने उम्मीदवारों के नाम आगे कर रहे हैं, अपनी अपनी पसंद को लेकर अब आपस में झगड़ रहे हैं। वहीं गुट अपने दावों को लेकर आपस में भिड़ रहे हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं काठमांडू में आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर का वीडियो है। एक गुट के लोग दूसरे गुट के लोगों को पीट रहे हैं, युवा आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। जेनजी आंदोलन के बाद नई अंतरिम सरकार के गठन का दावा करते हुए कई संगठन आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर इकट्ठा हुए। युवाओं का एक गुट जिसने दावा किया सुशीला कार्की प्रधानमंत्री पद की योग्य ही नहीं, दूसरे गुट ने कुलमन घिसिंग के नाम को आगे बढ़ा दिया और अब तक किसी भी नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन जो युवा नेपाल में क्रांति करने निकले थे वो अब आपस में लड़ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स कमेंट कर रहे हैं, जेन जी रील बना सकते हैं, पीएम नहीं बना सकते। तो ये तस्वीरें आपके सामने है, देखिए किस तरीके से वहां नेपाल में सेना के हेडक्वार्टर के सामने ये जेनजी के अलग अलग गुट आपस में ही भिड़ गए। क्रांति के लिए सड़क पर उतरे थे ये युवा, लेकिन अब कैसे अपनी पसंद का प्रधानमंत्री पहुंचे पद पर, उसी को लेकर एक दूसरे से भिड़ते हुए ये युवा नजर आ रहे हैं। एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होते हुए ये युवा नजर आ रहे हैं। जब तक तख्ता पलट करना था, जब तक केपी शर्मा ओली को सत्ता से हटाना था, तब तक ये युवा एक साथ थे, एकजुट थे। लेकिन अब जब वक्त आया है अंतरिम सरकार के नए मुखिया के नाम पर मुहर लगाने का, तब इनमें आपस में ही गुत्थम गुत्था शुरू हो गई है। आपस में ही एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। नेपाल में जेनजी का आंदोलन शांत नहीं हो रहा है और इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के समर्थक आज सड़क पर वो उतर आए। प्रदर्शनकारी सत्ता में सेना के हस्तक्षेप को बंद करने की मांग कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं विदेशी ताकतों से होशियार, हमारा संविधान हमारी शान, इस तरीके के नारे यहां नेपाल में गूंज रहे हैं। तो केपी शर्मा ओली की पार्टी के लोग सड़कों पर उतरकर संविधान बचाओ, देश बचाओ, हमारा संविधान हमारी शान, इस तरीके के नारे लगा रहे हैं। सेना पर निशाना साध रहे हैं केपी शर्मा ओली के समर्थक और कह रहे हैं कि सब कुछ सेना के इशारे पर हो रहा है। सत्ता में सेना का हस्तक्षेप है, उसी को बंद करने के लिए सड़क पर उतरे ये राजनीतिक कार्यकर्ता। वही काठमांडू में आंदोलनकारी युवा कह रहे हैं उन्होंने देश बनाने के लिए आंदोलन किया, लेकिन अब नेता बनाने के नाम पर राजनीति हो रही है। सबैजना पोलिटिक्स खेल्छ। के हो यो पोलिटिक्स भने यार? पोलिटिक्स भने देश बनाउने होइन र भने यार, के आफ्नो स्वार्थ गर्न पोलिटिक्स खेल्ने हो र? यस्तो पनि पोलिटिक्स हुन्छ? ठोक्छु यार म यस्तो पोलिटिक्स। तो सुना आपने किस तरीके की शिकायतें युवाओं के मन में हैं और युवा कहीं ना कहीं, अब कुछ युवा तो निराश हो रहे हैं और कुछ युवा सड़क पर उतरकर एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं। वहीं राजनीतिक कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर रहे हैं और वो सेना का हस्तक्षेप बंद हो सरकार में और साथ ही संविधान बचाओ, देश बचाओ, इस तरीके के नारे लगा रहे हैं। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र केएम की एक रिपोर्ट। नेपाल की पूरी कमांड संभाल रहे ये है नेपाल के आर्मी हेडक्वार्टर। ये आर्मी हेडक्वार्टर से जंगी अड्डा भी कहा जाता है और नेपाल का सारा शक्ति अभी इसी में निहित हो गया है। हालांकि इसी के अंतर्गत में सारे लीडर को भी रखा गया है, जो कल तक प्रधानमंत्री थे, जो कल तक मंत्री थे, जो कल तक नेता थे, सारे को यहीं पर सुरक्षित रखा गया है। ये जंगी अड्डा है और देश का अभी सारा सुरक्षा का व्यवस्था भी जंगी अड्डा ही देख रही है। लेकिन अब ये पेचीदा बन गया है कि आने वाला दिन में अब प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, देश को नेतृत्व कौन करेंगे, लोकतंत्र का जो बहाली है, लोकतंत्र जो बहाली है उसको कायम रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, कई तरह का जो है इसमें प्रश्न उठ रहे हैं। लेकिन ये सहज है कि नेपाली सेना जो है समन्वय करने की काम कर रही है, खास करके नई सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति जो सर्वे सर्वा सेना के हेड होते हैं, राष्ट्रपति से भी समन्वय करने का काम कर रहे हैं। ये जंगी अड्डा वही जंगी अड्डा है जिस जंगी अड्डा के अंतर्गत अभी पूरा देश कमांड में है। अब यहाँ आगे जो देख रहे हैं लोग का भीड़, ये जेनजी पुस्ता के कुछ प्रतिनिधि है। अंदर में कुछ जेनजी पुस्ता से बातचीत चल रही है और उस बातचीत के ये लोग इंतजार में बैठे हैं कि क्या अंदर होने वाली है।
ये स्थिति अभी यहाँ का बना हुआ है। कैमरा पर्सन अनंत कुमार के साथ वीरेंद्र KM, ABP न्यूज, काठमांडू।